talked about optical path and geometrical path, right? और हमने ये देखा कि देखो अगर आगे जाके we need to talk about what? We need to talk about interference, correct? Interference क्या है? Phenomenon, जब एक से ज़्यादा disturbances एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं, राइट? मिलने के बाद resultant disturbance दिखने में कैसा होगा? That is found out by the principle of Huygens principle is a way to draw the wavefront. मैंने कहा कि इंटरफेरेंस होने के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट? टू यूज द कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन. इज दैट क्लियर? ओके. अभी जैसे कि इस क्लासरूम में दो लाइट्स है, राइट? देयर आर टू लाइट्स. सो क्या इस क्लासरूम में इंटरफेरेंस हो रहा ही नहीं हो रहा? बाहर से भी लाइट आ रहा है. इज देयर इंटरफेरेंस हैपनिंग इन दिस रूम? राइट? यस, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट है, अलग अलग जगह से लाइट, हर जगह कहीं ना कहीं से लाइट पहुंच रहा होगा, एंड ऑल दिस डिफरेंट लाइट्स आर मीटिंग ईच अदर, सो देयर विल बी सम इंटरफेरेंस. इज दैट क्लियर? ओके. सो इफ देयर इज सम इंटरफेरेंस हैपनिंग, हमने ये सीखा है कि कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट? वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस. अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है, 0 होता है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, अगर ऐसा पार्ट डिफरेंस है तो विल ऑलवेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर, करेक्ट? और जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वेयर द पार्ट डिफरेंसेस आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, राइट? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2. अगर ऐसा पार्ट डिफरेंसेस होता है, सो इफ दे इंटरफेयर विथ ईच अदर, व्हाट विल हैपन? इट विल बी रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो देखो अगर साउंड के केस में कंस्ट्रक्टिव होता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ लाउड साउंड. इफ इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द साउंड विल बी व्हाट? लाउड. एंड इफ इट इज द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर विल बी नो साउंड, कोई साउंड आएगा ही नहीं. तो लाइट के केस में अगर हम इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं और दो लाइट के वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मुझे ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा. क्या दिखाई देगा? ब्राइट स्पॉट. बिकॉज लाइट का ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटेंसिटी कितना होता है? इफ देयर आर टू वेव्स, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, आई नॉट, एक दूसरे के साथ जाकर अगर इंटरफेयर करेगा, और अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी? एग्जैक्टली, याद है ना? 4 I नॉट होता है. मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया तो स्पॉट कैसे दिखाई देगा? बहुत ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा. इज दैट क्लियर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? आई नॉट रहेगा, लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा. इंटेंसिटी है ही नहीं उस जगह पर, तो हमको दिखाई कैसे देगा? इट विल अपीयर एज ए डार्क स्पॉट. है ही नहीं लाइट वहाँ पर, दे कैंसिल आउट ईच अदर. तो लाइट के केस में अगर इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस होता है, देयर विल बी ब्राइट स्पॉट्स एंड डार्क स्पॉट्स. क्या तुमको इस रूम में बहुत ब्राइट स्पॉट दिख रहा है क्या? या एब्सोल्युटली डार्क स्पॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट? ऑब्वियसली नहीं दिख रहा. देयर इज एन एवरेज इंटेंसिटी ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह ऑलमोस्ट एक ही जैसा लाइट. डू यू एग्री विद दिस? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर आपने सिखाया था कि अगर दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करता है, कहीं ना कहीं तो कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा, कहीं ना कहीं मुझे एक ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे कहीं पर डार्क स्पॉट दिखना चाहिए, लेकिन दिख तो नहीं रहा, राइट? इसके पीछे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कहानी. एंड जिस साइंटिस्ट ने लाइट का इंटरफेरेंस कराया था, एंड उसने जो इंटरफेरेंस कराया था उसको बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. आई विल टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा. लाइट के केस में विजिबल इंटरफेरेंस करवाना बहुत ही डिफिकल्ट था एक वक्त. देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू एन इंटरफेरेंस विथ लाइट विच विल सस्टेन विथ टाइम. इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा. मतलब एक जगह पर अगर ब्राइट स्पॉट बना है तो ब्राइट स्पॉट ही बना हुआ रहेगा, कहीं पर अगर डार्क स्पॉट बना है तो डार्क स्पॉट ही बना हुआ रहेगा. मैं तुमको समझाता हूँ. मैं तुमको वो स्पीकर वाला एग्जांपल दिया था ना. Let us say this is one speaker, right? यहाँ पर दूसरा स्पीकर है, राइट? ये भी वेव छोड़ता है, ये भी वेव छोड़ता है. अभी अगर
एकदम इनके बीच में अगर लाइन मतलब खड़ा हो जाता, दिस इज द मिड पॉइंट, इन दिस केस द पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज लेट अस से कि यहाँ से अगर 5 मीटर कवर करके वो यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ से भी वो 5 मीटर कवर करके क्या होगा, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर पहुँचेगा, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। इज दैट क्लियर? अभी खुद सोच के देखो। अभी अगर मैं इस जगह के पाथ डिफरेंस के बारे में बोलूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर पाथ डिफरेंस 0 है, अगर मैं इस तरफ जाऊँगा, ऑब्वियसली इस वेव को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और इस वेव को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो दोनों के अगर पाथ लेंथ को माइनस करूँ, मुझे कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ना? इज दैट क्लियर? तो लेट अस से मुझे इस जगह पर λ/2 मिलता है, मतलब पाथ डिफरेंस जो इंक्रीज करेगा, राइट? यहाँ पर 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, और कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे कितना पाथ डिफरेंस मिलेगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फिर आगे अगर जाता हूँ, ऐसा और एक जगह मिलेगा जहाँ पर मेरे को पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, लैम्डा। मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं अगर इस डिस्टेंस से माइनस करूँगा, जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा आएगा। डू यू एग्री विद दिस कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, और अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो ऐसा एक जगह आएगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, ऐसा एक जगह आएगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा होगा। फिर से ऐसा एक जगह आएगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस 3λ/2 होगा, λ/2, और λ/2 बढ़ा तो कितना हुआ, लैम्डा, और λ/2 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 3λ/2। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान से देखो, इस जगह पर अभी ये वाला पाथ लेंथ बड़ा होगा और ये वाला पाथ लेंथ छोटा होगा, फिर पाथ डिफरेंस निकालूंगा तो डेल एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस तरफ जिस तरीके से पाथ डिफरेंस इंक्रीज हुआ था, 0, λ/2, लैम्डा, 3 λ/2, अगर मैं इस तरफ जाऊँगा एक जगह मिलेगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। तो वो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और आगे अगर बढ़ूंगा, कहीं ना कहीं ऐसा जगह आएगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा होगा। आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसा जगह होगा जहाँ पर पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा, 3λ/2। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? अभी एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं एक डिटेक्टर रखता हूँ, डिटेक्टर मतलब सोचो कि जो कि साउंड को डिटेक्ट कर सकता है, सोचो हमारा कान यहाँ पर, पाथ डिफरेंस 0 है। इज दैट क्लियर? ओके, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, एक बात बताता हूँ, इन दोनों स्पीकर्स को मैं सेम फ़ोन के साथ कनेक्ट किया हूँ। आई हैव कनेक्टेड बोथ द स्पीकर्स विद द सेम सोर्स, मतलब दोनों में सेम ही गाना बज रहा है। मतलब ये अगर साथ छोड़ेगा, ये भी साथ ही छोड़ेगा, ये जब रे गाएगा तो ये भी एग्जैक्टली उसी वक्त क्या छोड़ेगा, रे ही छोड़ेगा। आर गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ध्यान से देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, यहाँ से सा को निकल के यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से जब यहाँ से सा निकला था उसी वक्त यहाँ से भी सा निकला, इसको भी यहाँ तक पहुँचने में उतना ही टाइम लगेगा। दैट मीन्स द ईयर विल रिसीव बोथ द साउंड्स एट द सेम टाइम एंड इट विल रिजल्ट इन व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर तुम यहाँ पर हमेशा यहाँ पर खड़े रह जाए तो एग्जैक्टली स्टैंड एट द मिड पॉइंट, तुमको हमेशा क्या साउंड सुनाई देगा, लाउड साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? बोलिए लाउड साउंड। इज दैट क्लियर? अभी क्या किया तुमने, अपना पोजीशन बदल दिया, अभी तुम यहाँ पर खड़े हो गए, दिस इज योर ईयर। अभी अगर तुम इस जगह पर खड़े हो जाओ, इस जगह का पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2, राइट? मतलब दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, λ/2। इज दैट क्लियर? विच मीन्स अभी यहाँ से अगर एक वेव आता है, यहाँ से अगर एक वेव आता है, इन दोनों के बीच क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जस्ट सोचो कि यहाँ से अगर क्रेस्ट आता है, क्रेस्ट आएगा यहाँ पहुँचेगा, जब क्रेस्ट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ का ट्रफ आके यहाँ पहुँचे। बात समझ आए? यहाँ पर तुमको क्या मिलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मीन्स नो साउंड। दैट मीन्स यहाँ पर तुमको क्या मिलने वाला है, लाउड साउंड। यहाँ पर क्या मिलने वाला है तुमको, नो साउंड। फिर से तुम यहाँ पर खड़े हो जाओगे जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है। तो तुमको यहाँ पर फिर से क्या मिलने वाला है, लाउड साउंड। सिमिलरली अगर डेल एक्स λ/2 है, यहाँ पर तुमको नो साउंड सुनाई नहीं देगा, यहाँ पर तुमको फिर से क्या सुनाई देगा, लाउड साउंड सुनाई देगा, यहाँ पर फिर से कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो जहाँ जहाँ लाउड है, इट इज द केस ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ जहाँ नो साउंड है, इट इज द केस ऑफ व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इन बात को समझो। तुम अगर यहाँ पर खड़े रहते हो ना, तो यहाँ पर हमेशा तुमको लाउड ही सुनाई देगा और यहाँ पर हमेशा तुमको जीरो साउंड ही सुनाई देगा, साइलेंस होगा इस जगह पर। इज दैट क्लियर? तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। सस्टेन का मतलब क्या है? जो सेम रहता है। यहाँ पर क्या सस्टेन कर रहा है? इंटरफेरेंस का कंडीशन सस्टेन रहेगा, मतलब इस लोकेशन पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होता है। एज टाइम पासेस द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस हियर डज नॉट चेंज, इट विल ऑलवेज बी ए केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट विल ऑलवेज बी ए केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज टाइम पासेस। डिड यू गेट माय पॉइंट? पक्का समझ में आया? श्योर? ओके। अभी मैं थोड़ा सा सिचुएशन ट्विस्ट कर दूंगा। ट्विस्ट क्या कर दिया, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर जो दोनों सोर्सेस है ना, यहाँ पर बोथ द सोर्सेस, अभी दोनों स्पीकर में ध्यान से देखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। ये तो मैं पहले भी तुमको बता चुका हूँ लास्ट क्लास, राइट? अभी यहाँ पर अगर मैं एक अलग, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है, फ़ोन 1, यहाँ पर अलग गाना चला, राइट? इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था? दोनों स्पीकर्स को सेम फ़ोन के साथ कनेक्ट किया, तो दोनों में एग्जैक्टली वही गाना चल रहा है। अभी हमने दोनों में अलग अलग MP3 कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल P2, और दोनों में अलग अलग गाना चल रहा है। एग्जैक्टली। तो खुद सोच के देखो, अगर मैं मिड पॉइंट के बारे में बोलूँ, ओके फाइन, यहाँ पर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी यहाँ से जब सा आके यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ से रे आके पहुँचा होगा यहाँ पर, या कभी यहाँ पर गा आके पहुँचा होगा तो यहाँ पर माँ आके पहुँचा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इस जगह पर जो डिस्टर्बेंस पहुँचेगा ना, वो अलग अलग डिस्टर्बेंस पहुँचेगा टाइम के साथ। पर करेंगे पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कभी सा रे का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कभी सा गा का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कभी माँ पा का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसके पहले वाले केस में क्या था? उस जगह पर हमेशा क्या हो रहा था? दोनों डिस्टर्बेंसेस जो आ रहे थे, दे वर ऑलवेज इन द सेम फेस, ऑलवेज। एज टाइम पासेस वो फेस बदल नहीं रहा। अभी अगर मैंने दोनों स्पीकर में अलग अलग गाना चला दिया, तो यहाँ पर अलग गाना चला, यहाँ पर अलग गाना चला। लेट्स टॉक ओनली अबाउट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हर बार इस जगह पर अलग अलग डिस्टर्बेंस पहुँचेंगे। अलग अलग डिस्टर्बेंस मतलब कभी कंस्ट्रक्टिव होगा, कभी एवरेज होगा। देखो, इंटरफेरेंस बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इज जस्ट 2 स्पेशल केसेस। अगर पार्ट डिफरेंस 0.2 लैम्डा हुआ तो इंटरफेरेंस नहीं होगा क्या? होगा। मैंने कहा कि नहीं, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अगर होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा, स्पेशल केस। अगर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, स्पेशल केस। 0.2 लैम्डा हुआ तो इंटरफेरेंस नहीं होगा क्या? होगा। कुछ ना कुछ आएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? I = I0 4I0 cos स्क्वायर 5/2। याद है इंटेंसिटी का फॉर्मूला? I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2, राइट? तो 5 का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अलग अलग फेज डिफरेंस हो सकता है। बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुमको ये याद है कि फेज डिफरेंस, हाउ इज इट कनेक्टेड विद पार्ट डिफरेंस? del phi = 2π/λ × del x, करेक्ट? पार्ट डिफरेंस के लिए भी फेज डिफरेंस आता है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में मैंने क्या कहा? देखो, मैं फिर से अपनी पुरानी कहानी में आता हूँ। इफ आई एम स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस आएगा ना, एज टाइम चेंजेस अलग अलग डिस्टर्बेंस आएगा। कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी एवरेज, कभी डिस्ट्रक्टिव, फिर से कंस्ट्रक्टिव, फिर से एवरेज, फिर डिस्ट्रक्टिव। मतलब तुम यहाँ पर अगर खड़े हो जाओगे ना, तो तुमको क्लियर लाउड साउंड या क्लियर जीरो साउंड सुनाई नहीं देगा। इस जगह का जो इंटरफेरेंस है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरफेरेंस का रिजल्ट है वो टाइम के साथ चेंज होते जाएगा। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? तो तुम इस इंटरफेरेंस को कभी स्टडी नहीं कर पाओ, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट है, जो भी इंटेंसिटी फाइनली बनेगा, दैट रिजल्टेड इंटेंसिटी इज गोइंग टू चेंज रैपिडली विद टाइम। गाना तो बहुत बजता है ना कंटिन्यूसली, यहाँ के इंटरफेरेंस क्या होगा? बदलते रहेगा। इस क्लासरूम में भी यही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से कुछ लाइट आ रहा है, यहाँ से कुछ लाइट आ रहा है, यहाँ से कुछ लाइट आ रहा है, और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर मैं पूछूं कि यहाँ का इंटरफेरेंस कैसा होगा, तो मुझे यहाँ पर ना ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा,
ना मुझे डार्क स्पॉट दिखाई देगा, मुझे हमेशा क्या दिखाई देगा, एक एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगा। बिकॉज यहाँ पर जितने सारे वेव्स आ रहे हैं ना, उनके बीच कोई फिक्स्ड फेस रिलेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड फेस रिलेशन नहीं है। फेस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डिस्टर्बेंस का नेचर जो है, कभी क्रेस्ट आया ट्रफ आया, कभी क्रेस्ट आया, कभी दो जनरल वाई वैल्यूज आ गए, मतलब नॉट क्रेस्ट नॉट ट्रफ, कुछ भी एक जनरल वाई वैल्यू आ गया। तो यहाँ का जो इंटेंसिटी है हमको जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, दैट विल जस्ट बी एन एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर कंडीशन। तुमको समझ में मैंने क्या कहा, इज दैट क्लियर? तो इस इंटरफेरेंस को हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं कह सकते, बिकॉज हर जगह पर इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट है वो बहुत रैपिडली टाइम के साथ बदलेगा, और हमको जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, एवरेज दिखाई देगा सारे सिचुएशंस का। जो भी हो रहा है उसका क्या दिखाई देगा, एवरेज दिखाई देगा। दैट इज, अगर मैं तुमको यहाँ पर ये पूछूं कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, दैट इज I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2, इसका अगर एवरेज निकालने बोलूँ तो एवरेज कितना आएगा? ऐसा अगर मैं दो एरो साइन देता हूँ, इसका मतलब क्या है, एवरेज निकालना। तो 4I0 तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई लोचा नहीं है। एवरेज किसका निकालना है, cos स्क्वायर 5/2। इज दैट क्लियर? और इसका एवरेज क्या आएगा, पढ़ाया था तुम लोगों को मैंने AC में, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन का एवरेज 0 आता है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का हमेशा हाफ आता है, हाफ। याद है कुछ? याद नहीं है तो AC का चैप्टर खोल के देखना, समझ में आया? इसका हमेशा हाफ होता है। तो क्या आ जाएगा, 4I0 इंटू हाफ, तो कितना मिलेगा तुमको? सो एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 2I0। एवरेज अगर निकालोगे किसी जगह का, 2I0 क्या है, एवरेज इंटेंसिटी है। पहले वाले वेव का कितना I0, दूसरे वाले वेव का कितना I0, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 2I0। तो तुमको हमेशा क्या दिखाई देगा, एक एवरेज ब्राइटनेस दिखाई देगा, ना बहुत ब्राइट ना बहुत डार्क दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? मैंने लाइट के केस में कहा, साउंड के केस में भी यही लॉजिक वैलिड है। समझ में आया? ओके, सो फाइनली लेट मी गेट बैक टू द पॉइंट। मैं तुमको ये समझाना चाहता था कि अगर हमको इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो दोनों स्पीकर्स में मुझे सेम गाना चलाना पड़ेगा, तब जाके हर लोकेशन में एक डिफाइंड इंटरफेरेंस हो रहा हो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, फिर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? अगर दोनों स्पीकर्स में सेम गाना चल रहा है, इन सच ए केस वी से both the sources are coherent। अगर दोनों sources exactly same kind of disturbance produce कर रहे हैं, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर दोनों sources के बीच का जो phase difference है वो अगर टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे sources को हम क्या कहते हैं, coherent sources कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता समझाता हूँ। वी ऑल नो दैट साउंड इज ए ट्रैवलिंग वेव, लाइट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग वेव। एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, a sin kx minus omega t। Is that clear? a sin kx minus omega t। Now let us just take a situation जहाँ पर दोनों सोर्सेस अलग अलग है, दोनों सोर्सेस अलग अलग है। Let us say इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा 2। मतलब यहाँ पर हमने दो अलग अलग MP3 प्लेयर लगाया, सेम MP3 प्लेयर नहीं है, राइट? तो यहाँ से पहले वाले से जो वेव निकला होगा, पहले वाले से जो वेव निकला होगा Y1, इसका वैल्यू कितना होगा, A1, let us say A1 sin, let us say K1 X1 minus omega 1 into t। ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, both the waves are different। और यहाँ से जो वेव निकला इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज A2 sin K2 X2 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। करेक्ट? इस एक्सप्रेशन में फेज किसको बोलते हैं, कौन सा पार्ट फेज है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसको फेज बोलते हैं। अगर तुम पूछोगे सर पहले वेव का फेज क्या है, दिस इज द फेज, दिस इज φ1, याद है ना? और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द सेकंड फेज, दैट इज व्हाट, φ2। अभी अगर मैं पूछूं ये बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन दिस केस, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तुम क्या करोगे, जस्ट सब्सट्रैक्ट दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। एग्जैक्टली, ओके, ध्यान से देखना।
दिस k1 x1 माइनस k2 x2, करेक्ट। और यहाँ से अगर मैं माइनस t कॉमन लेता हूँ तो ओमेगा 1 यही होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस दोनों सोर्सेस के बीच। इज दैट क्लियर? तो ये जो फेज डिफरेंस है दोनों सोर्सेस के बीच, ध्यान से देखो, दिस इज टाइम डिपेंडेंट। डेल फाई का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल फाई का वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तभी अगर टाइम बदलेगा तो फेज डिफरेंस बदलेगा। डेल फाई का वैल्यू अगर बदलेगा, डेल फाई मतलब फाई, अगर फाई का वैल्यू बदलता जाएगा टाइम के साथ तो कॉस का भी वैल्यू क्या होगा? टाइम के साथ बदलता जाएगा। As time changes, phi will change. If phi changes, the resultant intensity will change. That means किसी पर्टिकुलर जगह पर मुझे कोई फिक्स्ड इंटेंसिटी नहीं मिलने वाला। As time passes, this intensity will keep on changing. और फाइनली मुझे क्या दिखाई देगा? सारे सिचुएशंस का एवरेज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सारे सिचुएशंस का एवरेज। और इंटेंसिटी हमको कितना दिखाई देगा? 200। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैंने दोनों सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी सेम कर दिया, क्या कर दिया? सेम कर दिया। इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा 2, इफ बोथ द सोर्सेस आर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस डेल फाई का वैल्यू क्या होगा? k1 x1 minus k2 x2, and this particular expression is independent of time. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर दोनों सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तब इस एक्सप्रेशन का जो डिपेंडेंसी है वो टाइम पे नहीं होगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इस फेज डिफरेंस का डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ लोकेशन। हाँ, यहां पर हमेशा क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं आगे चला जाऊं तो फेज डिफरेंस बदल जाएगा, x बदल जाएगा, फेज डिफरेंस भी बदल जाएगा। लेकिन यहां पर जो भी फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस सोलली किस पे डिपेंड कर रहा है? सोलली सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। लोकेशन बदलेगा तो फेज डिफरेंस बदलेगा, लेकिन टाइम के साथ फेज डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो इस लोकेशन में अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा था, एज टाइम पासेस यहां पर हमेशा क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव ही होगा। बात समझ में आ रहा है? इस लोकेशन में ये फेज बदल गया, देयर इज सम अदर फेज, x1 x2 का वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ का फेज का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? अलग होगा। लेकिन जो भी फाई का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर फाई टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो आई का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वहाँ पर जो भी बना है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर मुझे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब ऐसा एक इंटरफेरेंस जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, लोकेशन के साथ चेंज होता लेकिन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो हमको कैसा सोर्सेस चाहिए होगा? कोहेरेंट सोर्सेस। एंड कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है कि दोनों सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी क्या होना पड़ेगा? सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो डेल फाई का वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा। जिस लोकेशन पे डेल फाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा वहाँ पर तुमको हमेशा ब्राइट स्पॉट ही दिखाई देगा, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ हमेशा तुमको डार्क स्पॉट ही दिखाई देगा, और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। दैट इज द रीजन जब मैंने दोनों स्पीकर को एक ही MP3 प्लेयर के साथ कनेक्ट किया, एक ही MP3 प्लेयर के साथ कनेक्ट किया, सोर्स तो एक ही है, एक ही सोर्स से दोनों ने गाना डिराइव किया, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम हो। और गेटिंग द पॉइंट, दोनों स्पीकर का गाना कहाँ से बज रहा है? एक ही सोर्स तो बज रहा है, तो दोनों स्पीकर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सोर्स जैसा ही होगा। तो इसका भी अगर f हुआ तो इसका भी f होगा, इसका भी ओमेगा हुआ तो इसका भी ओमेगा होगा। बात समझ में आया? एज बिकॉज बोथ द स्पीकर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर कोहेरेंट सोर्सेज, एंड द काइंड ऑफ इंटरफेरेंस दैट दिस टू सोर्सेज आर गोइंग टू प्रोड्यूस will not depend on time but it will depend on location. Is that clear? अच्छा, ये तो मैंने कहानी
साउंड को लेके बताया, साउंड में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस करवाना बहुत ही आसान है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू प्ले बोथ द स्पीकर्स विद द सेम सॉन्ग। क्या हम यही चीज़, क्या हम फिर से एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लाइट में करवा सकते हैं? दैट वाज अ बिग चैलेंज। मैं समझाऊंगा कैसे। फिलहाल 2 मिनट का ब्रेक, तो ब्रेक